अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुलीफाई वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे कैनवुड कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर आने वाला कॉमन एरर कोड्स E1 आने की क्या वजह हो सकती है। ये हमारे एयर कंडीशनर में किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी ज़रूर है मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक वॉच करें, इसे कहीं से भी स्किप मत करें ताकि आपको इसकी अच्छे से और सही से समझ आ सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की जानिब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कैनवुड कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर अगर आपको E1 का एरर देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है इसमें जो रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर ये ख़राब हो जाए तो इस कंडीशन में ये E1 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर कहाँ पर लगा होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। फ्रेंड्स, जब हम इंडोर के कवर को ओपन करेंगे, जो हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने वेपोरेटर की फिंजों के ऊपर वाली साइड पे जो सेंसर लगा होता है, इसे हम रूम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये ख़राब हो जाए तो फिर ये E1 का एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा और वो कैसे चेक करना होगा वो भी मैं आपको फ्रेंड्स तफसील से बता देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इस सेंसर को ये चेक करना होगा कि इसकी जो वायर है जो हमारी इंडोर की PCB किट तक जा रही है, अगर ये वायर कट हो जाए, ब्रेक हो जाए तो इस कंडीशन में भी ये E1 का एरर शो करेगा। या फ्रेंड्स, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो फ्रेंड्स, जो इसका जैक है जो PCB किट में लगा होता है वो इसे उतारते हैं पर वो इसको लगाना भूल जाते हैं, या फ्रेंड्स वो लगाते हैं पर सही से एडजस्ट नहीं होता, तो इस कंडीशन में भी ये E1 का एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स, हमारे टेक्नीशियन एक और मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि जब हमारे टेक्नीशियन इस जैक को उतारते हैं, उतारते वक्त इस जैक के जो लॉक होते हैं उन्हें ओपन नहीं करते, पीछे से ही पकड़कर इनकी वायर्स को खींचते हैं। जैसे ही ये इस तरीके से खींचेंगे तो जो इसकी वायर है, जो इसकी जैक के अंदर जो वायर लगी होती है, ये निकल जाती है या लूज़ हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी ये E1 का एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा। अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, वर्किंग के काबिल ही ना रहे, तो फ्रेंड्स आपको इस सेंसर को रिप्लेस करना होगा। इसकी जगह आपको न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप न्यू सेंसर को लगा देंगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस सही मूड में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो को स्किप मत करें। अभी इसका जो एक और ऐसा फॉल्ट है जिसकी वजह से ये E1 का एरर शो करता है, वो फ्रेंड्स वो फॉल्ट ये है कि जब हम इस सेंसर को भी रिप्लेस कर देते हैं उसके बावजूद फिर भी ये E1 का एरर शो करे, तो फ्रेंड्स, जो इसका नेक्स्ट फॉल्ट है वो इंडोर में जो PCB किट लगी हुई है इसके अंदर इसका फॉल्ट आ सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी PCB किट को खुद रिपेयर करना जानते हो तो आप इसे खुद रिपेयर कर लें, या आप इसके जो टेक्नीशियन हैं उनसे इसे रिपेयर करवा लें। तो फिर फ्रेंड्स, हमारा जो एयर कंडीशनर है वो E1 का एरर देना बंद कर देगा और वो वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं से इसकी समझ ना आई हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब कमेंट्स बुक में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल फुलीफाई वर्ल्ड पर न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।